कभी बिहार की ये 5 लोकसभा सीटें मानी जाती थी लालू यादव का घर। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में 26 सीटों पर चुनाव लड़कर 22 सीटों पर जीत दर्ज कराने वाले लालू प्रसाद ने खुद 2 सीटों सारण अर्थात 2004 के छपरा सीट और मधेपुरा से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में लालू यादव की अपने ही घर अर्थात सारण, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा और पाटलिपुत्र में बादशाहत कायम हो गई थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, समय चक्र घूमा और लालू प्रसाद यादव का जादू फीका पड़ता गया। अब सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव का जादू सच में फीका पड़ गया है? अपने ही घर में लगातार क्यों बढ़ रही है टेंशन? आइए डालते हैं एक नजर लालू यादव के गढ़ माने जाने वाले इन 5 लोकसभा सीटों के ऊपर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की एंट्री एक मसीहा के रूप में हुई थी और एक दौर ऐसा भी आया कि देश की सत्ता में भी लालू प्रसाद यादव की हनक सुनाई देने लगी। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय जब करवट लेता है तो बड़े बड़े शहंशाह तक को राजगद्दी से उठाकर पटक देता है। राजनीति में गरीब, गुरबा और पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में 26 सीटों पर चुनाव लड़कर 22 सीटों पर जीत दर्ज कराने वाले लालू प्रसाद यादव की धाक अब पिछले कुछ वर्षों में फीकी पड़ने लगी है। वर्ष 2004 के चुनाव में लालू की अपने घर यानी सारण, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा और पाटलिपुत्र में बादशाहत कायम हो गई थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि अपने ही घर में लालू प्रसाद यादव का जादू फीका पड़ता गया। आइए शुरू करते हैं इन 5 सीटों पर लालू प्रसाद यादव के खत्म होती राजनीतिक धाक की कहानी पर। बता दें कि सारण संसदीय सीट पर 2009 तक राजद का दबदबा होता था। वर्ष 2004 और 2009 तक इस सीट से लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन 2014 में राजद को भाजपा के हाथों यहां बड़ी पराजय मिली। इस सीट पर 2014 में राजद ने राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी से पराजित हो गईं। इसके बाद 2019 में लालू ने अपने समधी और पुराने नेता चंद्रिका राय पर दांव लगाया, लेकिन रूड़ी फिर से जीत गए। राजनीतिक साख की मिटती दास्तान में इस बार लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को सारण से टिकट देकर मैदान में उतारा है। वहीं गोपालगंज संसदीय सीट का इतिहास भी कुछ ऐसा ही कहता है। गोपालगंज वर्ष 2004 में सामान्य सीट थी, तब लालू प्रसाद ने यहां से राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को चुनाव मैदान में उतारा था और साधु यादव यहां जीते भी। साधु ने जदयू के प्रभुदयाल को पराजित कर सीट अपने नाम की थी, लेकिन वर्ष 2009 आते आते गोपालगंज सुरक्षित सीट हो गई और यहां फिर कभी राजद का खाता ही नहीं खुल पाया। वर्ष 2009 में जदयू के पूर्णमासी राम, 2014 में भाजपा के जनक राम और 2019 में जदयू के आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज पर जीत हासिल की। इस बार यहां से महागठबंधन में शामिल दल वीआईपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा सिवान संसदीय सीट पर भी वर्ष 2004 तक राजद का कब्जा रहा। पार्टी के कद्दावर नेता शहाबुद्दीन चुनाव जीतकर लगातार लालू प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करते रहे। लेकिन वर्ष 2009 में एक बार फिर जो राजद यहां से पराजित हुआ तो लालू प्रसाद के लिए सिवान से जीत मानो एक सपना बनकर रह गया। वर्ष 2009 में निर्दलीय ओम प्रकाश, 2014 में भाजपा के टिकट पर वापस ओम प्रकाश और इसके बाद 2019 में जदयू के टिकट पर कविता सिंह ने यहां चुनाव जीता। 3 बार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने राजद के टिकट पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन वे कभी जीत नहीं पाई। इस बार राजद ने अवध बिहारी चौधरी पर दांव लगाया है, जिनका मुकाबला जदयू की विजय लक्ष्मी देवी से माना जा रहा है। लेकिन निर्दलीय चुनाव मैदान में आकर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब राजद का खेल बिगाड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। वहीं मधेपुरा संसदीय
संसदीय क्षेत्र की बात करें तो किसी दौर में लालू प्रसाद की कर्मभूमि हो गई थी यह। वर्ष 2004 में लालू प्रसाद ने जदयू के शरद यादव को यहां पराजित किया था, लेकिन 2009 में लालू जदयू के ही शरद यादव से पराजित हो गए। फिर 2014 में राजद के टिकट पर राजेश रंजन और पप्पू यादव ने शरद यादव को पराजित कर यहां एक बार फिर राजद का खाता तो खोल दिया, लेकिन वर्ष 2019 में राजद अपने जीत को बरकरार नहीं रख पाई और जदयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव ने राजद के शरद यादव को यहां से पराजित कर दिया। अब एक बार फिर लालू यादव इस सीट पर जोर लगा रहे हैं। राजद ने यहां से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला जदयू के पिछले विजेता दिनेश चंद्र यादव से होगा। इसी कड़ी में पाटलिपुत्र संसदीय सीट भी आती है। इस सीट पर राजद के टिकट पर वर्ष 2004 में रामकृपाल यादव चुनाव जीते थे, लेकिन 2009 में राजद यहां पराजित रहा और जदयू के रंजन यादव ने यहां चुनाव जीता। इसके बाद 2014 में लालू प्रसाद ने अपनी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती को जीत का जिम्मा दिया, लेकिन 2014 के बाद 2019 में भी डॉक्टर मीसा भारती भाजपा के रामकृपाल यादव के सामने हार गई। इस चुनाव में एक बार फिर पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर भाजपा के रामकृपाल बनाम राजद की डॉक्टर मीसा भारती की ही टक्कर मानी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सारण, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का वोट समीकरण भी लालू प्रसाद का पसंदीदा समीकरण है। इसके बावजूद भी लालू प्रसाद के इन घरों में उनका जादू नहीं चल पा रहा। अब लोकसभा 2024 में इन 5 सीटों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहे खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।